अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने अपनी वीडियो में 2.3 के क्वेश्चन 5 को कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 को, और क्वेश्चन 6 में भी हमें इन्वर्स को ही फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 2 1 3 -1, और इसके साथ एक और मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 1 0। इन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इसके होल ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वर्स। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हमें इक्वल्स टू यानी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है कि हमें 3/3 2 0 1 इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 1 3 -1 वाले मैट्रिक्स के इन्वर्स से, ठीक है। तो हम पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहला स्टेप क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास बी है। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ठीक है, हमने बस अपने उसके लिए कर लिया। अब हमें पहले क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ए लिखेंगे हम 2 1 3 -1, और इसके साथ बी मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि हमारे पास है 3 2 1 0। मल्टीप्लिकेशन आप सबको आ गई होगी, और फिर मैंने आपको कैलकुलेटर से भी बता दिया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 -0। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 6 प्लस 6 क्या हो जाता है 12, 3 -2 1, 2 प्लस 0 2, और ये 1। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का आंसर। अब हमें क्या करना है कि ए बी जो मैट्रिक्स आया है उसका इन्वर्स फाइंड करना है, और उसका इन्वर्स इस तरह आएगा कि हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे और जो आंसर उसको हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ये जब ए डी मल्टीप्लाई होगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी सी, ठीक है। तो 12 अंदर 12 हो जाएगा और -2 अंदर 2 हो जाएगा। 12 -2 10 हो जाता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए बी का होल इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी किस तरह आता है कि हमारे पास इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये 1 और ये 12 हो जाएगा, और ये -2 और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें ए बी के इन्वर्स में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इधर हमें एडजॉइंट की वैल्यूज़ डालनी होती है, तो ये हमने एडजॉइंट की वैल्यूज़ पुट कर दी। अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है जो कि हमारे पास 10 थी। अब ये 10 जो है ये हर एक वैल्यू से डिवाइड होगा। तो 1/10 -2/10 -1/10 और 12/10। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बी होल इन्वर्स है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये तो 1/10 होगा, ये माइनस का 1/5, 1/10 -1/5, फिर ये माइनस का 1/10, और इधर हमारे पास 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी के इन्वर्स का, जो कि हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बना उसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास हो गया, और हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सही है भी कि नहीं। तो हमने पहले क्या, मॉड पे गए और हमने मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर दिया जो कि हमारे पास 6 पर है। तो हम 6 पे गए, फिर हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू डालनी है, हमने 1 किया। हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो हम 5 को क्लिक करेंगे और मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ डालेंगे जो कि हमारे पास है 2 3 फिर 1 और देन -1, ठीक है। हमने वैल्यूज़ इनपुट कर दी, फिर हमने AC करके इसको सेव कर दिया। अब हम शिफ्ट इंटू 4 पे गए और हमें डेटा दोबारा से एंटर करना है, तो हम 2 पे गए। मैट्रिक्स बी डालना है तो हमने 2 को सिलेक्ट किया। मैट्रिक्स बी हमारे पास 2/2 का है तो 5 को किया। मैट्रिक्स बी की वैल्यू हम इनपुट करेंगे 3 1 फिर 2 और ये 0, ठीक है। AC करके हमने इसको भी सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमने क्या करना है, अगेन शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स A यानी 3 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स B यानी 4। तो मैट्रिक्स A को हमें मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स B से, तो हम इक्वल्स टू करते हैं और आंसर चेक करते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 12 2 1 1, और ये हमारा आंसर सही था, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, तो हम इसका इन्वर्स भी चेक करते हैं कि हम गए इधर और हमने अगेन मैट्रिक्स को ही किया हुआ है क्योंकि मैट्रिक्स तो पहले से था। हमने 1 को सिलेक्ट किया और हमारा मैट्रिक्स 2/2 का ही है। सॉरी ये गलत हो गया। हम मॉड पे गए, हमने 6 किया, मैट्रिक्स ए 2/2 इज़ 5 पर है। अब हमने अपना ये मैट्रिक्स डाला जिसका इन्वर्स लेना है 12 2 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। पहले सेव कर लिया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करना है क्योंकि ए में हमने वैल्यूज को वो किया था सेव, 3 कर लिया। और इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए ये हमारे पास बटन होता है, हमने इन्वर्स कर लिया। इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1 माइनस 0.2 0.1 और 1.2। अब हमें भी पता होना चाहिए कि किस में वैल्यूज़ दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा देखें। ये आ गया, मैंने ये इस वाले बटन को प्रेस किया तो हमारे पास किस में आंसर दे रहा है, अपॉन में, तो ये 1/10 है। और इसको हम चेक करते हैं तो ये है माइनस का 1/5। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं तो ये 6/5 है, और इसको चेक करते हैं तो माइनस 1/10 है, और यही हमारे पास इन्वर्स का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया सही सॉल्व। अब हम चल रहे हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें बोला हुआ है कि पहले हम बी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें, तो हम इसको बी बोल देते हैं। बी मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए होगा, जिसमें से हम पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो बी ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 3 0 0 माइनस 2 1 2, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब है बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, ये बी है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी, तो हमने क्या करना है, ए और डी की पोजीशन को चेंज कर देना है और बी और सी के साइन को चेंज कर देना है। अब बी इन्वर्स के फार्मूलाज में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू हर इसके साथ डिवाइड हो रही है, -2 जो है वो हर वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला है, फाइनल जो हमारा बी इन्वर्स का आंसर है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, -2 कैंसिल होके माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब हमें फाइंड करना है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो हम इसको ए लिख लेते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और -5 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी इधर और इनके साइन चेंज कर दिए, -1 2 आ गया और -3 -1 आ जाएगा। ठीक है, ए इन्वर्स की वैल्यू हम इनपुट करेंगे -1 -1 -3 2, और इन सबको हमें डिवाइड करने किससे, -5 से। तो हमारे पास जो ए इन्वर्स का फाइनल आंसर बनेगा -1/5 -1/5 -3/5 और 2/5। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर हो गया। अब हमें करना क्या है, लास्ट में हमें अपने बी इन्वर्स वाले मैट्रिक्स को और ए इन्वर्स वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इधर लिखते हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स वाला जो मैट्रिक्स था हम उसको लिख लेते हैं 0 1 0 1 1/2, और ये मेरे ख्याल से 3/2 ही था। हम इसको चेक कर लेते हैं, 0 1 1/2 माइनस का 3/2। ठीक है, यहाँ पे है -1/5 -1/5 -1/5, और फिर हमारे पास है -3/5 2/5 -3/5 2/5। तो ये मैंने वैल्यू सारी इनपुट कर दी हैं। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन वाला काम है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर देगा माइनस का 1/10। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर देगा 2/10। ये इससे मल्टीप्लाई होकर -1/5 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर +3/10। ये इससे मल्टीप्लाई होकर -3/5 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -6/10 देगा।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये हो जाएगा -1/10। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो हम मॉड पे जाके इसको कर देंगे। अच्छा, हमारे पास है -1/5 प्लस 3/10। तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है 1/10। ठीक है, यहाँ पे तो ये 2/10 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है -3/5 -6/10। तो हमारे पास आंसर दे रहा है -6/5। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा आंसर कुछ अलग दे रहा है ना। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, हमारे पास पहले जो 2/10 कैसे हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर देगा -1/10 1/10 1/5 -6/5। अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है कि हमारे पास साइन में मसला आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। हमने बी इन्वर्स के लिए जब एडजॉइंट निकाला था तो ये इन दोनों के साइन चेंज कर दिए थे, सही है। तो ये हमारे पास 0 हो गया था, ये 1/2 रह जाएगा जस्ट, और ये हमारे पास रह जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/2, सही है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो -1 और 2 हो गया था, और -3 -1 हो गया था। फिर जब इसको हमने -5 से मल्टीप्लाई करवाया था, क्योंकि माइनस, हाँ, ये -5 हो गया था। इसकी हम देखते हैं तो 0 -2, तो -2 ही आ गया, सही है। -5 से करवाया तो यहाँ से हमारे पास ये साइन हट जाएगा, क्योंकि -5 और ये 1/5 हो जाएगा। इसके साथ से भी माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ से भी माइनस साइन हट जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ये होगा, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, जस्ट इधर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से साइन का इशू आया कि जब इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये पॉजिटिव का आएगा, फिर ये भी पॉजिटिव का आएगा, ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा, और ये हमारे पास आया था माइनस का 2/10। तो ये माइनस का 1/5 बनेगा। ठीक है, सही बन रहा है, यहाँ भी माइनस का चलेगा। ये 1/5 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर यही देगा, लेकिन आंसर आएगा इन नेगेटिव में। ठीक है, जैसे इसमें इधर नेगेटिव में आ रहा है। फिर इधर ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर ये पॉजिटिव में देगा। तो असल मसला ये था कि हमारे पास साइन का इशू हो गया था, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं कि हमारे क्या क्या आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो पहले हमने बी का इन्वर्स फाइंड किया था, तो हम बी मैट्रिक्स का इन्वर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। 6, असल में हमारे पास प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जो हमारे पास मिस्टेक आ रही थी वो भी हमें पता चल गई। बस जैसे इन केस के हम कैलकुलेटर से कैसे मैच कर सकते हैं अपने आंसर को, तो वो हम काम करें। तो बी मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि ए मैट्रिक्स में इनपुट करनी है या बी में करना है। मैं ए में ही कर रही हूँ। हमारा मैट्रिक्स 2/2 का है। वैल्यूज़ क्या हैं, 3 1 2 0। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया ए सी से। अब शिफ्ट इंटू 4 पे गए और हमने मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया जो कि 3 था। उसके बाद हमने इस पर इन्वर्स किया और इक्वल्स टू कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्स का आंसर आ रहा था बी का, वो 0 था। फिर उसके बाद हमारे पास आया था 1/2, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आया था -3/2, और उसके बाद 1 था। तो यही हमारे पास बी इन्वर्स के आंसर आ रहे हैं। अब हम अपना ए इन्वर्स देखते हैं कि ए इन्वर्स का आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो ए इन्वर्स हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था, तो हम इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2/2 का मैट्रिक्स 5 पर आ जाएगा, और ए इन्वर्स की ए की वैल्यूज़ डाल लेंगे। ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास, तो वो है 2 3 1 -1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने इनपुट करनी, ए सी से हमने सेव कर देना है। शिफ्ट इंटू 4 पे जाएंगे, फिर हमने मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया और उसका इन्वर्स कर लिया। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद हम इधर देखते हैं हमारे ए इन्वर्स की वैल्यूज़ क्या थी। 1/5 थी। देन फिर हमारे पास था 3/5,
फिर हमारे पास था 1/5 और -2/5, तो यही सारी हमारी वैल्यूज आ रही थी। फिर हमने क्या किया, जो वैल्यूज आई उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन वाला तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटर से। तो ये हमारा इसका हो गया है फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ भी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। अब हमने करना है इसका सेकेंड पार्ट। अब हम अपने क्वेश्चन 2 को करेंगे, क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। तो अब हमें आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है, तो 1 आयोटा आयोटा 1, और सेकंड मैट्रिक्स है 1 माइनस आयोटा 1। आयोटा वाली वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के थ्रू चेक नहीं कर सकते, तो ये बस एक मसला है। बाकी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सॉल्यूशन सही किया था। और अगर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, तो इसका मतलब है लाजमी इक्वल आना है। ठीक है, तो हमने अपना क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब हम पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि पहले हमें दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। 1 आयोटा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा कि 1 1 ज़ा 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, सही है। माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। प्लस माइनस आयोटा कैंसिल, प्लस माइनस आयोटा कैंसिल, तो इधर 0 0 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है, इसको हम दे देते हैं ए बी का मल्टीप्लाई बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स था, ये बी मैट्रिक्स था। अगेन इसमें भी हम वही वाला काम कर लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स है, फिर ये बी मैट्रिक्स है, और ये ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो ए बी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आंसर दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले बोला हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर होल ब्रैकेट में हमें बोला हुआ है कि हमें इनकी डिवीजन इनका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी का, और ए बी का हमें जब इन्वर्स फाइंड करना होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हम लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किस तरह आएगा, ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन आई थी, ए डी माइनस बी सी, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 0, तो ये 4 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आंसर था। फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमें ए और डी की वैल्यूज चेंज करनी होती है, तो ए और डी में तो 2 2 ही है, और उसके अलावा बी सी का साइन चेंज करना होता है, तो 0 का साइन तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ए बी के इन्वर्स में हम सारी वैल्यूज इनपुट कर देने, तो ये हमारे पास 2 0 0 2 है, और इसको हमें डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से जो कि 4 आया था। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी के इन्वर्स का, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे। ठीक है, अब हमें करना है राइट हैंड साइड को प्रूफ। तो राइट हैंड साइड में हमें पहले बोला हुआ है कि पहले हम इसका इन्वर्स निकालें, फिर इसका इन्वर्स निकालें। तो हम पहले बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी इन्वर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करके देखते हैं। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का होता है, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस फॉर्मूले का होता है, और बी सी को जब हम मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 -1 माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाता है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो बी इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम फाइंड करते हैं, तो वही हमें वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज करनी होती है, और यहाँ पे साइन चेंज करना होता है, तो वो हमने कर लिया। बी इन्वर्स हमारे पास क्या बनेगा, 1 आयोटा आयोटा 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा, 1/2 आयोटा/2 आयोटा/2 और 1/2। फिर हमें ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो ए इन्वर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, 1 1 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का दिया, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो इसका भी आंसर हमारे पास 2 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे हम, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है तो ये 1 1 ही आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली हमने जब ए इनवर्स को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वो बनेगा, एडजॉइंट वाली वैल्यूज़ लिखेंगे हम। एडजॉइंट वाली वैल्यूज़ क्या है, 1 माइनस आयोटा 1, और हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है, 2, वो हमने लिख दिया। जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2, और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स का आंसर आ गया, और हमें फाइनल जो कैलकुलेट करना है वो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ए इनवर्स से, तो बी इनवर्स का हमारे पास आंसर क्या था, 1/2 आयोटा अपॉन 2, फिर आयोटा अपॉन 2 और 1/2, ठीक है। और हमारे पास ए इनवर्स का आंसर क्या है, 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 और 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हमें इशू आएगा, क्योंकि हमारे पास आयोटा है और साइन का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आंसर देगा माइनस आयोटा अपॉन 4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस आयोटा अपॉन 4, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा अपॉन 4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा अपॉन 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 1/4 आंसर देगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, पहले तो देखें प्लस आयोटा, माइनस वाली वैल्यू प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल होकर यहाँ तो 0 0 आ गया। ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, जब इससे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 बन जाएगा, यानी 1/4 या मुझे इसको मॉड चेंज करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 नहीं, हमें लेना है 1 पे जाना है, ठीक है। तो मैंने किया 1/4 प्लस 1/4, तो मेरे पास आंसर दे रहे हैं 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब इधर इसकी बात करें तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, तो अगेन 1/4 प्लस 1/4 हमारे पास 1/2 आंसर देगा। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास का ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में आया था 1/2 0 0 1/2, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, तो ये इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये भी प्रूव्ड हो गया कि हमने सही किया है, यानी हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो इसके हो गए हमारे 2 पार्ट। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 में अब हमें थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि हमारे पास 3/3 के मैट्रिक्स आ रहे हैं, और 3/3 के मैट्रिक्स में हमें फिर एडजॉइंट में मसला आता है कि एडजॉइंट बहुत बड़े तरीके से निकलते हैं, 2/2 का तो बहुत ईजी होता है। तो इसके ये जो 2 क्वेश्चन हैं, यूज़ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें से मैं आपको जो 3/3 के हैं वो दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग आपने खुद ने करने होंगे, और ये जो 2/2 के ये भी आप खुद से करेंगे। अच्छा, तो हमारा जो क्वेश्चन 7 है उसमें हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स का तो इन्वर्स आपको पता है सिंपल कैसे निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पे बी का इन्वर्स निकाला है, कहाँ पे ये, और फिर ए का इन्वर्स निकाला है, तो सेम इसी तरह होगा कि पहले हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, यानी हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमें इसका इन्वर्स हमने देख लिया था कि कैलकुलेटर से भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी ऊपर सारे पार्ट में यही काम किया है कि 2/2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स ही कैलकुलेट किया। अब आ जाते हैं हम 3/3 के मैट्रिक्स के इन्वर्स की तरफ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट आप लोग को करवाऊंगी, और रिमेनिंग तो आप लोग ने खुद से करने होंगे, क्योंकि ये भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो आप लोग कैलकुलेटर से चेक करके अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। हर चीज़ एडजॉइंट जैसे हम निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हम डिटर्मिनेंट हमें खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट निकालने का तरीका भी आपको पता था कि किस तरह आता है, कि हमें इन्वर्स मैट्रिक्स के इन्वर्स को
मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 2 3 2 4 0 3 6 9, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हम इसको फॉर एग्जांपल बोल लेते हैं ये है मैट्रिक्स है। मैं एक दफ़ा वैल्यूज चेक कर लूँ, ठीक है। ए का इन्वर्स हमें मालूम करना है और इन्वर्स हमें बोला हुआ है एडजॉइंट मेथड से। एडजॉइंट मेथड यही होता है कि हम जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं उसके डिटर्मिनेंट से, तो वो हमारे पास एडजॉइंट मेथड होता है इन्वर्स निकालने का, ठीक है। सबसे पहले हमें कभी भी इन्वर्स निकालना है तो हमें डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही हमें बताता है कि हमारा मैट्रिक्स आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर से देख लेते हैं अपने मैट्रिक्स को। हमने 1 लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 4 0 6 9। सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज करके लिखते हैं, तो +2 था, हमने -2 लिखा। फिर हमने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को निगलेक्ट करके जो वैल्यूज थी यानी 2 3 6 9 वो लिख ली। फिर हमारे पास थर्ड वाला एज इट इज आ जाता है यानी +3 आ गया। तो हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट किया तो 2 4 3 0 रह गया, तो हमने वो लिख लिया 2 4 3 0, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। 4 9 से 36 होता है, -6 0 से 0, -2 आ जाएगा। 2 9 से 18 होता है और -3 6 से 18 होता है, +3 2 0 से 0, -4 3 से 12। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 18 -18 0 और 2 से मल्टीप्लाई करके 0 दे देगा। और 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस का 36 देगा। 3 2 से 6, 3 1 से 3, तो 36। तो ये हमें देगा 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमारे पास इधर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक करते हैं कि वाकई में इसका डिटर्मिनेंट 0 आ भी रहा है कि नहीं। तो हम मॉड पे गए, हमने मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स हमने 1 लिया और 3/3 का मैट्रिक्स, सॉरी, हमने मैट्रिक्स ए को किया और हमने 1 को किया। 3/3 का मैट्रिक्स था, 1 2 3 है, 2 3, फिर 2 4 6, 2 4 6, फिर देन हमारे पास है 3 0 और 9, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर लिया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो 7 को लिया, फिर शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स ए का लेना है, ब्रैकेट क्लोज किए और इक्वल्स टू कर दिया। तो मैंने जब इक्वल्स टू किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर 0 आ रहा है, यानी इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये वाला तो चले हो गया, आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। हम कर लेते हैं अपना सेकंड फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स। मैं पहले मैट्रिक्स को कॉपी कर लेती हूँ। 2 3 -5 3 1 1 4 5 0, ठीक है। 2 3 -5 3 1 1 4 5 0, तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अगेन इसमें भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा कि पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा कि हमने पहले 2 को लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के 1 1 5 0 रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दिए। अब यहाँ हमारे पास 3 पॉजिटिव में है तो हम यहाँ -3 अब लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 3 -5 5 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 4 है तो +4 हमने लिखा और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख दिए, 3 -5 1 1, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास फिर ये 1 0 से 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, फिर -3 एज इट इज आ जाएगा, 3 0 से 0, 5 5 से 25, तो ये प्लस का 25 बन जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का होता है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा। फिर +4 आ गया, 3 1 से 3 और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 से 5 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 25 हम देखते हैं क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 25 हमें देता है 75, तो -75 हो जाएगा। प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 4 को 15 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है।
तो हमारे पास जो बना है वो है -10 -75 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, -25। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, -25, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब हम पहले इसको चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को कि हमने सही कैलकुलेट किया भी है कि नहीं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स में हुआ हुआ है या हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये मैट्रिक्स में हुआ हुआ है, हमने क्या किया, मैट्रिक्स में अगेन 6 लिया। मैट्रिक्स ए में करना है तो हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया, 3/3 का मैट्रिक्स है। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास थी 2 3 4, फिर हमारे पास है 3 1 5 -5 1 0। ए सी करके हमने इसको सेव किया। फिर हम शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डिटर्मिनेंट लेना है तो 7 को लिया। फिर हमने डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का लेना है, 3। तो मैट्रिक्स ए आ गया हमारे पास, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, -53। तो अब हम देखते हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। हमारे पास 2 आया था, 1 -3 आ गया था, 5 0 आ गया, फिर +4 3 -5 1 1 0 1 से 0 -5 -3 3 0 से 0 +5 5 से 25 +4 3 1 से 3 -5 ओ 3 + 5 हमारे पास होता है 8, 4 8 हमारे पास होगा 32। तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर से आ रहा है -53। हम इसको लिख लेते हैं इधर। ठीक है, हमारे पास है -10 -75 और +32, 4 8 32। तो ये -53 हमारे पास आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास आएगा -53। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी मिस्टेक्स को भी देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की थी। तो -53 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर, और हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आंसर 0 नहीं है। अब आ जाती है मेन थिंग हमारे पास कि एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम पहले अपना मैट्रिक्स इधर कॉपी कर लेते हैं और फिर एडजॉइंट वाले स्टेप करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स जो था वो है 2 3 -5 3 1 1 4 5 0। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये मैंने इधर कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, वही हम जो काम करते हैं, A11 फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले हम क्या करते हैं, -1 का साइन रखते हैं और इसकी वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं, यानी 1 + 1। ठीक है, फिर हमारे पास जो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करके एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख देते हैं 1 1 5 0। अगेन फिर हमने इसमें -1 लिखना होता है और ये लिख लेते हैं 1 + 2। फिर हमारे पास फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करके जो एलिमेंट बचते हैं हम वो लिख लेते हैं। फिर -1 1 + 3। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करके 3 -5 1 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं -1 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करके हमारे पास बचेगा 3 1 4 0, तो हमने वो लिख लिया। -1 2 + 2, तो हमारे पास क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा के 2 -5 4 0। फिर -1 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 2 3 -5 1 -1 3 + 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 3 1 4 5। फिर -1 3 + 2 किया हमने। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 4 5। फिर -1 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 1। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज लिख दिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ये बन रही है इवन पावर। इवन पावर का मतलब होता है कि हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा तो हमें 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। 1 0 से 0 -5
5। तो ये हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, -5। अब इधर बात करें तो हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारे पास -1 देगा, तो हमने -1 लिख लिया। फिर हमें इधर मल्टीप्लिकेशन की तो 3 0 से 0 होता है, माइनस फॉर्मूले का होता है 5 5 से 25, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये माइनस का 25 हो जाएगा। फिर इधर की बात करें तो इधर ये इवन नंबर दे रहा था, यानी 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। 3 1 3 माइनस 5 1 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जब ऐड होंगे तो ये 8 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ऑड नंबर दे रहा है, तो ऑड नंबर के लिए -1 लिखना ज़रूरी होता है। 3 0 0 -4 1 4, -4 -1 4 दे देगा हमें, ठीक है। फिर हम आगे इवन नंबर पे, तो इवन नंबर पे हमें 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। 2 0 0 -4 5 20, तो माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें आंसर देगा 20। फिर हम आ जाते हैं इसमें, तो ये हमारे पास ऑड नंबर बन रहा है, ऑड नंबर में हमें -1 लिखना ज़रूरी होता है। 2 1 2 हो जाएगा, -3 5 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और जब वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -17 देगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास बन रहा है इवन नंबर, इवन नंबर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। 3 5 15 -4, 15 -4 करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। फिर हमने इसको किया तो इसमें -1 लिखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ऑड पावर बन रही है। 2 5 10 -4 3 12, जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और -2 1 से मल्टीप्लाई होकर हमें 2 दे देगा। फिर ये इवन नंबर बन रही है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 1 2 -3 3 9, जब ये माइनस होगा तो माइनस का 7 हमें आंसर देगा, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें इसकी वैल्यूज़ को किस तरह लिखना होता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब हम 3/3 का एडजॉइंट निकालते हैं तो हमें इस तरह वैल्यूज लिखनी है, 1/1 1/2 1 × 3 2 1 2, यानी 1 वाली एक साथ, फिर 2 वाली और फिर 3 वाली। तो हम इसी तरह करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज हम लिखते हैं अपने पास। हमारे पास आ रहा है -5 -25 और 8। फिर आ रहा है 4 20 -17, फिर 11 2 -7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो हमने किस तरह देखना होता है एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। मॉड पे गए, 6 को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम पहले अपना मैट्रिक्स डालते हैं, जो मैट्रिक्स ए है 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। तो ये हमने वैल्यू सारी डालनी है, और बिल्कुल हमने सही डाली है। हमने इसी से इसको सेव किया, शिफ्ट इनटू 4 पे गए। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना होता है इन्वर्स ऑफ ए से। तो हमने पहले क्या किया, हमने मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया जो कि 3 पे था, उसका इन्वर्स लिखा, मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट इनटू 4 पे गए, डिटर्मिनेंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट इनटू 4 पे गए, मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से, जो कि हम इधर ये काम करते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, ए इन्वर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना होगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू से, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से। तो ये हमने फार्मूला इधर कैलकुलेटर में अप्लाई किया, क्योंकि कैलकुलेटर में डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकता। इक्वल्स टू पे प्रेस किया, तो ये हमारे पास ये आंसर दे रहा है। हम इसको मैच कर लेते हैं, -5 -25 8 4 20 -17 11 2 -7। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर सही आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए का। अब जो हमारे पास फाइनल स्टेप होता है वो ए इनवर्स का, तो वो होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को हम पहले लिखें, तो हम वो लिख लेते हैं -5 -25 8 4 20 -17 11 2 -7, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली, और अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना होता है डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा था -53, हमारे पास क्या आ रहा था डिटर्मिनेंट -53, ये मैंने -53, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो -53 है, ये हर एक वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, डिवाइड में, सॉरी, हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। 4 upon -53 20 upon -53 -17 upon -53 11 upon -53
2/-53 और -7/-53। अब एक चीज़ जो इसमें देखने वाली है कि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और हमें देखना है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा हमारे पास। तो 5 को हम डिवाइड करवा के देख लेते हैं। 5/53, तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 5/53 दे देंगे। ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके भी माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। हम ये देखते हैं कि 25/53 हमारे पास कोई आंसर देता है तो नहीं, हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो 25/53 एज इट इज़ आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए इधर। फिर हम 8/53 को देखते हैं तो वो अगेन हमें 8/53 ही दे रहा है। तो ये हो जाएगा -8/53, इधर माइनस साइन रहेगा। 4/53 को कैलकुलेट करते हैं। 4/53 तो वो भी एज इट इज़ रहेगा, तो -4/53 आ गया। 20/53 भी हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो हमने -20/53 भी ऐसे लिख दिया। 17/53 हमें आंसर दे रहा है, वही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट 17/53 आ जाएगा। फिर 11/53 देख लेते हैं, तो ये भी हमें सेम ही आंसर देगा, तो -11/53 आ गया हमारे पास। फिर 2/53 भी देख लेते हैं, तो वो हमें पास सेम ही आ जाएगा। और 7/53 देख लेते हैं, तो वो भी सेम ही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 7/53 दे देगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि ए इनवर्स का था। और अब हमें चेक करना है कि हमारे ए इनवर्स का आंसर सही है कि नहीं। तो ए इनवर्स हमारे पास ये था। हम गए मॉड पे, मॉड से हमने मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया। मैट्रिक्स हमारे पास ए है, 3/3 का है। मैट्रिक्स इनपुट करेंगे 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। तो मैं पहले देख लूँ 2 3 4 3 1 5 -5 1 और 0। तो वैल्यूज इनपुट कर लिए हैं। AC से हमने सेव किया। शिफ्ट इंटू 4 पे गए, वहाँ से हमने मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, तो मैट्रिक्स 3 पे था, उसको हमने सेलेक्ट किया। फिर हमने उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो हमने इस पर प्रेस कर लिया। इक्वल्स टू करेंगे तो ये आंसर दे रहे हैं। हम हर एक वैल्यू पे जाके ये CND वाला जो हमारे पास SND का बटन होता है वो हम प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास वैल्यू आ रही है 5/53, तो वो बिल्कुल सही आ रही है। सेकंड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -4/53 और वही है। थर्ड पे जाते हैं, SND सेलेक्ट करेंगे तो ये -11/53, तो यही आ रही है हमारे पास। फिर हम SND को सिलेक्ट करेंगे तो 25/53 यही आ रही है हमारे पास। SND वाला बटन है तो -25/53 आ रहा है, -2/53 ही आ रहा है, -8/53 आ रहा है, 17/53 आ रहा है और 7/53 आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है और हमने सही सॉल्यूशन किया। तो ये हमारे पास हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने तो किया ही नहीं, मतलब वो तो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता था। फोर्थ पार्ट मैंने कर लिया। अब मैं इन दोनों में से 6 पार्ट कर लेती हूँ। 5 पार्ट आप लोगों ने खुद करना होगा और ये 1 और 2 क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करने होंगे, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स के तो ये तो ईजिली हो जाएंगे। तो हम करते हैं अपना 6 पार्ट। अच्छा, तो हमारे पास आ गया हमारा पार्ट 6, ठीक है। और पार्ट 6 में हमें वही पहले डिटर्मिनेंट इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 -3 0 5, ठीक है। फिर -1 आ जाएगा हमारे पास, 1 2 0 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास 0 ऐसे आ जाएगा और फिर हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 2 1 -3 आ जाएगा। अब जब इधर 2 ऐसे आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, माइनस होता है 3 0 ज़ा 0, -1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, -2 0 ज़ा 0 आ जाएगा, प्लस 0 आएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। इधर ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा 5, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर सही आ भी रहे कि नहीं, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट के आंसर में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जैसे हमने फर्स्ट उसमें किया था। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें 3/3 का मैट्रिक्स है, सॉरी हम 6 पे पहले मॉड पे गए, 6 को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स ए को 3/3 के मैट्रिक्स को हमने वैल्यूज़ को इनपुट किया 2 1 0 1 1 0
2 -3 5। ठीक है, तो 2 1 0 1 1 0 2 3 5 2, ये हमारे पास था इधर -3। ठीक है, तो ये -3 है और ये 5 हो गया। AC से हमने सेव किया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट निकालना है, 7 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए। मैट्रिक्स A का निकालना है तो 3 को सिलेक्ट किया और इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं। हमारे पास आंसर दे रहा है 5 और हमारे पास आंसर आया 5, तो ये हमारे पास हो गया है ओके। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ, और एडजॉइंट निकालने से पहले हम मैट्रिक्स को दोबारा से इधर लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पेज को पीछे ना करना पड़े। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स और ये है 2 1 2 1 1 -6 0 0 5। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स को लिख लिया। फिर अगेन इसमें वही सारे स्टेप करेंगे कि A11 की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, A12 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, A13 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, A14 की, A21 की, A22 की, A23, A31, A32 और A33 की। ठीक है, फिर वही -1 करते हैं, 1 + 1 करना होता है हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करते हैं तो 1 -3 0 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 1 + 2 करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 2 0 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम -1 करेंगे, 1 + 3 कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 2 1 -3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट किया था तो ये आ गई थी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। -1 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 -3 आएगा हमारे पास और 0 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 -3 0 5। फिर हमारे पास आ जाता है 2 + 2 का, इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 2 2 0 5 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट किया तो 2 2 0 5 आ गया। अब हमारे पास अगेन -1 है, 2 + 3 करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 2 2 1 -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -1 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 1 0 0 आ जाएगा। फिर -1 3 + 2 करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 2 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 3 + 3 करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर में हमारे पास 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। 1 5 5 -3 0 0, तो इधर हमारे पास आंसर देगा 5। फिर हमारे पास इधर -1 इधर -1 लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि ऑड पावर आ रही है। 5 1 5 -0, तो हमारे पास आंसर देगा -5। इधर हमारा 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, -3 -2, तो हमारे पास -5 दे देगा। फिर इधर बात करते हैं तो इधर -1 लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑड पावर आ रही है और 5 1 5 आ जाएगा और -0, तो हमारे पास -5 देगा अगेन। फिर हमारे पास 1 देगा, 2 5 10 होता है और -0, तो हमारे पास 10 आंसर देगा। फिर इधर -1 लिखना ज़रूरी है, 3 2 -6 -2 1 2 माइनस माइनस प्लस -8 और -1 से मल्टीप्लाई होकर वो 8 दे देगा। फिर यहाँ हमारे पास अगेन और इवन नंबर है तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं, 1 0 से 0 0, तो ये 0 आंसर देगा। अगेन ये भी हमें 0 आंसर दे देगा। यहाँ पे हमारे पास इवन पावर बन रही, 2 1 2 -1 1 1, तो 2 -1 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में हम किस तरह की वैल्यूज़ लिख लेते हैं तो वो हम इधर नोट डाउन करते हैं। पहले हमें 5 -5 तो ये हमने लिख लिया। फिर अगेन -5 10 और 8, फिर 0 0 1। अब हमें चेक करना है कि हमारा एडजॉइंट का आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो हम वही कैलकुलेटर में जाएंगे और 6 को फिर 1 पे जाएंगे और फिर 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0, यहाँ 0 है और सॉरी यहाँ पे 1 है तो इसको 1 कर देते हैं। 2 1 0 हो गया था, 1 1 0 हो गया है। आगे जाते हैं हम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ को सेव किया और फिर हमने शिफ्ट इंटू 4 पे गए। पहले हमने ए मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, उसका इन्वर्स लिया, मल्टीप्लाई किया, फिर शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डिटरमिनेंट को सिलेक्ट किया,
शिफ्ट इंटू 4 पे जाके मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया जो कि 3 पे था, सॉरी यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम इक्वल्स टू करेंगे और आंसर देखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर दे रहा है 5 -5 10 8 0 0 1। तो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर बिल्कुल सही आ गया। लास्ट चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स हमारे पास कैसे होता है, 5 -5 -5 10 8 0 0 1। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 5। तो हम इधर 5 लिख देंगे। हर एक वैल्यू जो है वो 5 से डिवाइड होगी। तो 5 डिवाइड बाई 5 -5 डिवाइड बाई 5 -5 डिवाइड बाई 5 -5 डिवाइड बाई 5 10 डिवाइड बाई 5 8 डिवाइड बाई 5 0 डिवाइड बाई 5 0 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8/5 ही रहेगा, यहाँ 0 0, यहाँ 1/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल ए इनवर्स का आंसर है। और अब हम इसको अगेन कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो हमने शिफ्ट पे मॉड पे गए, हमने 6 को प्रेस किया, हमने ए पे किया, 3/3 का मैट्रिक्स था, 2 1 0 1 1 0 2 3 5। ए सी पे हमने क्लिक किया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया और उसका इन्वर्स करना था, इन्वर्स ले लिया। इक्वल्स टू पे प्रेस किया तो यहाँ पास 1 दे रहा है। देन फिर हमारे पास आ रहा है -1, फिर हमारे पास आ रहा है 0, फिर -1 2 0। और फिर हम इधर जाके देखते हैं अपने लास्ट उस पर, तो ये हमारे पास दे रहा है 1/5। फिर हम अपने सेकंड लास्ट पे जाके देखते हैं तो हमारे पास दे रहा है -4/5। और फिर फाइनल पे हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, 1/5। तो ये एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक आ रही है वो आ रही है ये आ रही है हमारे पास -4/5। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास -4/5 क्यों आ रहा है। तो ये सारे मिस्टेक हमारे पास कहाँ से आई, जब हमारे पास एडजॉइंट का आंसर ये आ रहा था तो हमारे पास 8/5 ही आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने वैल्यूज इनपुट करने में मसला कर दिया। तो हम दोबारा से जाते हैं, शिफ्ट पे 6 पे जाते हैं, मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करते हैं। फिर हमने अपने 3/3 की मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स की वैल्यूज इनपुट करते हैं। 2 1 0 है, 2 1 0। फिर हमारे पास है 1 1 0, तो 1 1 0। फिर हमारे पास है 2 -3 और फिर 5। ठीक है, ए सी से हमने इसको सेव किया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स ए और इसका इन्वर्स किया। हमने सिर्फ अपनी लास्ट वैल्यू को देखना था। अच्छा, ये आ रहा है 1/5 और यहाँ पे आ रहा है अब 8/5। तो अब देखिए हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं, यानी हमने उसको मैट्रिक्स में वैल्यूज़ गलत इनपुट कर दी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास हो गए हमारे क्वेश्चन 2.3 के, हमारे पास क्वेश्चन 7 तक हो गए हैं। क्वेश्चन 7 का 1 2 पार्ट और 5th पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है, बाकी सारे पार्ट मैंने इसके करवा दिए थे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2.4 को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।